Hi children, how are you? Today we will read Unit 1 in this video of class 4th. ठीक है बच्चों, तो पहली यूनिट का नाम है क्या है? वेक अप। क्या है? वेक अप। वेकअप माने पता क्या होता है? जाग जाओ। सब आपके घर में आप सो ही रहते हो तो तब कोई आपको उठाता तो क्या कहेगा? वेक अप। एंड नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म वाली घड़ी। तो इस पर हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स रीड एंड रिसाइट। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ें और समझें। ठीक, अब वेकअप क्या है बच्चों? जागने को कहते हैं, है ना? वेकअप। तो ये देखो, इसमें ये बच्चा जो है ये उठ गया है नींद से और ये बतख के साथ, बगुलों के साथ खेल रहा है, चिड़ियों के साथ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टेंजा को पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है? वेक अप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप, अरे कृपया जल्दी उठो। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया पेड़ों पर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम मधुमक्खियों की गुंजन को सुन सकते हो। बजिंग माने बच्चों गुंजन, जो होते गूं करते ना मधुमक्खी, तो वो है गुंजन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ रहा है, फिर ये बच्ची जो है यहाँ पर खेलते हुए दिखा रखा है इसे। ठीक है, और यहाँ ये खेल रही है चिड़िया के साथ, सन के साथ, फ्लावर्स हैं यहाँ पर। ठीक, ये गॉट है। तो आगे क्या कहा है? वेक अप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप, अरे कृपया जल्दी उठो। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, पहले ही बिस्तर में लेटे लेटे बहुत देर हो गई। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, इसलिए जल्दी करो तुम। स्लीपी हेड माने आलसी कह सकते हैं, या चेतना में होता ना, आधा आँखें खुली हुई बच्चे की सोने के मूड में जो होता है उसे स्लीपी हेड कहते हैं। तो वॉश एंड ड्रेस, मुँह धो और कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और जल्दी बाहर आओ। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग आ गए हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप्स, गाय आ गई, घोड़े आ गए, बत्तख आ गए और भेड़ भी आ गए। द टाइनिएस्ट चिकन, और छोटे छोटे चूजे भी आ गए। मुर्गी के बच्चों को कहते हैं बच्चों चिकन। ठीक है, टाइनिएस्ट माने होता है छोटे छोटे। चीप चीप चीप, क्या करते हैं आप? उनकी आवाज़ क्या आती है? चीप चीप चीप। वेक अप, जल्दी उठो। ठीक है बच्चों, तो सी फ्लेचर की ये पोएम है, सी फ्लेचर ने लिखी है। तो ये पोएम आपने सुनी बच्चों। आगे, रीडिंग इज़ फन। ठीक है, पढ़ना एक इंटरेस्टिंग थिंग है, आनंददायी है, फन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? आप क्या सोचते हो कि चिड़िया जो है एक दूसरे को सुबह क्या कहती होंगी? क्या कहती होंगी बच्चों? आंसर में लिखा है, देखो। आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, तो एक दूसरे को चिड़िया क्या कहती होंगी? गुड मॉर्निंग कहती होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑलरेडी अवेक? पहले ही कौन जाग चुके हैं? है ना, पहले उस बच्चे से पहले कौन कौन जाग चुके थे?
कौन जाग चुके थे? बर्ड्स, चिड़िया जाग गई थी। बीज, मधुमक्खियाँ जाग गई थी। काउज, गायें जाग गई थी। हॉर्सेस, घोड़े जाग गए थे। डक्स, बतख भी जाग गए थे। शीप, भेड़ें जाग गई थी। और चिकन्स, चूजे जो है मुर्गी के, वो जाग गए थे। यार ऑलरेडी अवेक, ये सब पहले ही जाग चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। ठीक है बच्चों, तो कौन से क्रिएचर्स माने प्राणी, क्या होता है? प्राणी जो होते हैं उनको क्रिएचर्स कहते हैं। कौन से प्राणी वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जाग जाते हैं, बिफोर द चाइल्ड डज, चिड़िया, ये बच्चे के जागने से पहले कौन से प्राणी पहले जाग जाते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर बता देते हैं। बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो बच्चे के जागने से पहले चिड़िया जाग गई है, मधुमक्खी जाग गए हैं, गायें जाग गई हैं, घोड़े जाग गए हैं, बतख जाग गए हैं, भेड़ें जाग गई हैं, मुर्गी के बच्चे जाग गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है लेट्स लिसन एंड टॉक। चलो सुने और बोलें, ये बात कर रहे हैं ये दो बंदर। लेट्स लिसन एंड टॉक, चलो सुने और बातें करें। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कभी तुम जो है बच्चों सुबह की सैर पे जाओ। मॉर्निंग वॉक माने सुबह की सैर, या सुबह जो घूमने जाते हैं उसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं। लिसन टू द साउंड यू हियर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, लिसन सुनो, टू द साउंड्स आवाज़ को, किसकी? यू हियर, यहाँ सुनो, घूमते समय सुनो। ठीक है, क्या सुनो? रस्लिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। ठीक, द वुड विंड ब्लोइंग, हवा बहती हुई हवा की आवाज़। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की या चिड़ियों की कक की चहचहाहट। और द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स, और जो तुम चलते हो उन फुट स्टेप्स के साउंड को भी सुनो। ठीक है, तो उसके बाद इसको आप सुनना बच्चों, ये आपको करना है, घर में करना। ऐसा आपको कैसा महसूस होता है बताना। ठीक है, सेकंड है इमेजिन, कल्पना करो। इमेजिन मीन्स बच्चों आप सोचो, कल्पना करो। दैट अ काउ, कि एक गाय और एक घोड़ा और एक बतख और एक मुर्गी का बच्चा आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील, ये सब मिल कर के एक सुबह के खाने के लिए बैठे हैं। वट वुड दे से टू वन अनदर, तो एक दूसरे से क्या कहेंगे ज़रा बताना, तो इसके बारे में आप लोग बताना खुद ही। ठीक है बच्चों, ठीक, चलते हैं आगे। से अलाउड, से अलाउड, ये बंदर ने मुंह फाड़ रखा ना, जोर से चिल्ला रहा है, तो आपको भी क्या कह रहा है? से अलाउड, जोर से चिल्लाइए, बोलिए जोर से। ठीक, क्या कह रहा है? बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बेटी क्या लाई? एक खरीद के बटर, मक्खन का टुकड़ा, बिट। बट दी बिट ऑफ बटर, लेकिन मक्खन का टुकड़ा। दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, जो बेटी लाई थी वो कैसा था? बिटर माने कड़वा था। कैसा था बच्चों? बिटर मीन्स कड़वा था। ठीक है, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर, इसीलिए बेटी क्या लाया? वो लाया कुछ बेटर बटर। बेटर माने अच्छा, बटर माने अच्छा, और बटर माने बताया मैंने आपको। ठीक है, तो मक्खन हो गए, बटर माने मक्खन लाया। उसके बाद टू मेक द बिटर बटर बेटर, टू मेक क्या बनाने के लिए? कड़वे बिटर, कड़वे मक्खन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इसको ऐसे पढ़ोगे, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बिटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ठीक है बच्चों,
चलो नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स राइट, क्या है बच्चों? लेट्स राइट, चलो लिखें। क्या कह रहा है? चलो लिखें। कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। ठीक है, ये ये दो सेंटेंस दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, ये दो सेंटेंस दिए गए हैं। इनमें जो है आपने कनेक्ट करना, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इनको आपस में मिलाना है। किसका प्रयोग करके? या तो एंड का प्रयोग करके या फिर बट का प्रयोग करके। ठीक, अब किस सेंटेंस में एंड आएगा, किस में बट आएगा? एंड माने होता है और, एंड माने होता है और, बट माने होता है लेकिन या परंतु। ठीक है, तो इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यह स्कूल जाने का टाइम है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ और देर सोना चाहता हूँ। तो हम इसे अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे बच्चों कि ये स्कूल जाने का टाइम है लेकिन मैं थोड़ी और देर सोना चाहता हूँ। तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा बच्चों? इसमें आ जाएगा इट इज अ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? इनके बीच में बट आएगा और बाकी सारा वही रहेगा। ठीक, उसी तरीके से आप शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शैला जो है अपने जन्मदिन के लिए कुछ चॉकलेट लाई, जो आप खाते हो चॉकलेट। ठीक है, शी गॉट सम न्यू क्लॉथेज टू, वो कुछ नए कपड़े भी लाई। तो अब क्या कहोगे? एक साथ कहोगे तो क्या कहोगे आप? शैला अपने लिए अपने बर्थडे के लिए, अपने जन्मदिन के लिए कुछ चॉकलेट लाई और उसने कुछ नए कपड़े भी लाई और कुछ नए कपड़े भी खरीदे। तो और का मतलब एंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंड आएगा। लेकिन वो कुछ नए कपड़े लाई तो नहीं होगा ना, एंड और कुछ नए कपड़े लाई आएगा, तो एंड इज द राइट कनेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सी पार्ट। एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने चला गया। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या कहोगे? हर कोई सोने चले गया और मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। या ऐसे आएगा कि हर कोई सोने चले गया लेकिन मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेकिन आ जाएगा, बट आएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, राजू क्रिकेट खेलता है, वह हॉकी भी खेलता है। तो क्या कहोगे एक साथ? क्या कहोगे? राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, आ गया? तो ये हो जाएगा बच्चों, तो इसमें क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। क्या आएगा? एंड। ठीक है, तो ये आपने लिख भी लिया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ठीक, रिक्त स्थानों को यानी कि खाली स्थानों को भरो किसके अनुसार? अकॉर्डिंग अनुसार, किसके? एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार भरो। उदाहरण हमें ये दिया है बच्चों। ठीक है, ये वाला उदाहरण दिया है। क्या है इसमें? टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बिग, बिगर, BIGGER, बिगर, और ये हो गया बिगेस्ट। फिर स्लीपी, स्लीपियर, क्या आएगा? स्लीपीएस्ट, ईएस्ट। ठीक है, स्लीपीएस्ट। फिर ये आ जाएगा लवली,
लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। फिर यहाँ आ जाएगा आपका, क्या आएगा बच्चों? लेट, LAT, लेट, लेटर और लेटेस्ट। फिर यहाँ राउंड, राउंडर, ROUNDER, राउंडर और ROUNDEST, राउंडेस्ट। फिर स्मॉल, यहाँ आ जाएगा स्मॉलर। फिर क्या आएगा? स्मॉलेस्ट। अब तो आप लोगों को आ गया। गुड, बेटर आता है बच्चों, यहाँ क्या आता है? गुड का बेटर, बेस्ट। ठीक, ये आपको आ गया। आगे चलते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहाज अलार्म क्लॉक, ठीक है, इसी यूनिट में है। तो अब इसे पढ़ें बच्चों, इसे पढ़ते हैं थोड़ा। नैरेटर, लिखने वाला जो होता है नैरेटर, उसको जो ये कहानी लिख रहा है उसे हम, यह बखान कर रहा है, जो वक्ता है उसको नैरेटर कहते हैं। ठीक है। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक और 6 in the morning। ठीक है, थोड़ा छोटा मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना? थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, इसे इतना जूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि दिखने लगे। तो रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। 6 बजे, और 6 बजे अलार्म घड़ी जो थी उसकी ट्रिंग 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 कहते हैं ना, वो घंटी बजने लगी, रिंग रिंग रिंग। ठीक है। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा ने बड़ा चिढ़ता हुआ मुंह बनाया। क्या बनाया? एंड कवरिंग हर, और कवर करने लगी, हर ईयर्स, अपने कानों को ढकने लगी, विद अ पिलो, विद अ पिलो। स्नुगल्स, ठहरो बोलने लगी, अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और एक गर्म कंबल जो होता है, ब्लैंकेट माने कंबल, वार्म माने गर्म, के अंदर। ठीक है। बट शी नोज, लेकिन उसे पता था, शी हैज़ टू गेट अप, उसे उठना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, वह खुद ही के साथ ही मटर्स करने लगी। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, आपस। ठीक है, खुद ही में बड़बड़ाने लगी, जैसे आप लोग करते हैं ना, तुम्हें कोई डांट देता तो कितना, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, हुआ है करके अपने आप बोलते हो, वो मटरिंग होता है बच्चों। ठीक है। तो नेहा, अब नेहा क्या कह रही है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6, यह अलार्म घड़ी हमेशा 6 बजे बोलने लगती है, बजने लगती है। एंड पुल्स मी आउट, और मुझे बाहर निकाल देती है, खींच लेती है। कहाँ से? ऑफ द बेड, बिस्तर से बाहर खींच लेती है। इट इज़ सो अनफेयर, यह बहुत ही गलत बात है, अनफेयर। ओहो, ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कितना अच्छा होता, आई वुड लव, कितना मैं पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ थोड़ा सा सुबह और लंबा सोने के लिए। आई विश दिस क्लॉक वुड, मेरी ये इच्छा है कि यह घड़ी वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम, मेरी इच्छा ये होती है कि ये घड़ी कुछ समय के लिए अपना समय बताना भूल जाए। अब नैरेटर जो लिख रहा है उसको कहते हैं, क्या कह रहा है? समथिंग फॉल्स, कुछ गिरा। नेहा स्माइल्स, और नेहा खुश हो गई। तो क्या गिरा होगा? तुम आइडिया लगा लो, क्यों खुश हुई होगी वो? घड़ी गिर गई है ना। घड़ी गिर गई। तो नेहा कह रही है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, अरे मेरी घड़ी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं देर से उठूँगी। फिर नरेटर क्या कह रहा है? नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर इज़ नो अलार्म, कोई अलार्म तो बजा नहीं, घड़ी ने आवाज़, क्योंकि घड़ी तो गिर गई थी नीचे। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, तो नेहा सोते रही, सोते रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो, जो छोटी छोटी चिड़िया थी जो
की खिड़की पर उसके आ रही थी। सिल एवरी मॉर्निंग, जो खिड़की की दहलीज होती है ना बच्चों, उसको कहते हैं सिल, ठीक है। दहलीज पर हमेशा सुबह आ जा रही थी। फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, उन्होंने देखा कि नेहा अभी भी सो रही है। बर्ड्स बर्ड्स क्या बोले, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, जल्दी उठो प्यारी बच्ची जल्दी उठो। नरेटर कह रहा है नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा फिर उठ गई, ठीक है। ओह नो, अरे नहीं, इफ इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, अगर ये अलार्म वाली घड़ी नहीं थी, इट्स दीज बर्ड्स, ये चिड़िया थे। व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर फिर नरेटर कह रहा है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, अब ये नेहा की ये इच्छा भी पूरी सही हो गई, मतलब पूरी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, सही साबित हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, अगली सुबह न केवल अलार्म घड़ी थी बल्कि देयर आर नो बर्ड्स इधर, बल्कि कोई चिड़िया भी वहाँ पर उसको उठाने के लिए नहीं थी। बट देयर इज समवन एल्स हु, बट देयर इज समवन एल्स हु, लेकिन वहाँ फिर भी कोई था जो डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, जो उसकी स्कूल बस को मिस करवाना नहीं चाहता था। कैन यू गस, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, हु इज इट, हु इट इज़, ये वह कौन था। द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकता सूरज, सूरज की किरणें आती है ना बच्चों, तो किरणें उसके चेहरे पे पड़ने लगी। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, उसने जो है नेहा के कमरे को एक गर्म मुस्कान के साथ, यानी कि कमरे को गर्म कर दिया, तो नेहा को भी चमचमाती उसमें नींद नहीं आई, चमक कमरे को चमका दिया, है ना। तो आगे अब नेहा कह रही है बच्चों, क्या कह रही है, ओ माई आईज नाउ इट इज द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कैन नॉट ही लेट मी बी, अरे मेरी आंखें, अब आंखों में सूरज की रोशनी पड़ती तो कैसा लगता है बच्चों, देखा तुमने। तो तब वो कह रही है कि नाउ इट इज़ द सन, अब ये सूरज कहाँ से आ गया, वेकिंग मी, अब मुझे उठाने के लिए, व्हाई कैन नॉट ही लेट मी बी, वो मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ देता। नरेटर कह रहा है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज भी जो है बादलों के पीछे रह गया, छिप गया, ठीक है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, ठीक है। तब तक नेहा खर्राटे लेके तब तक सोते रही जब तक कि उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं गई। मदर क्या बोली, वेक अप स्लीपी हाइड, अरे आलसी अब उठ भी जाओ, यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी, यानी कि बस निकल जाएगी तुम्हारी स्कूल की। नेहा क्या करी, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप, और अरे अरे नहीं माँ, मुझे क्यों तुमने उठा दिया, ठीक है। तो नरेटर कह रहा है, दिए नरेटर यानी कि जो कहानी लिख रहा है ना ये, वो बता रहा है आपको, देयर इज नो एस्केप नाउ, अब भागने का कोई मौका या छिपने का कोई मौका या बहाने बनाने का कोई मौका नहीं था। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठी और तैयार हुई। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप, नेहा उठी विद अ स्टार्ट, ठीक है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, उसकी घड़ी ने बताया कि 6 बज गए। शी कॉल्स आउट दी टू हर मदर, उसने जो है अपनी मम्मी को पुकारा, अपनी मम्मी को पुकारा, क्या पुकारा, माँ हु वोक मी अप टुडे, अब उसकी अलार्म घड़ी तो टूट गई थी बच्चों, गिर गई थी ना, तो उसको फिर भी एक घड़ी ने उठाया था। तो ने अपनी मम्मी से पूछी है, माँ मुझे आज किसने उठाया, गुस्से में क्या कह रही है,
माँ मुझे आज किसने उठाया? तो नरेटर कह रहा है मदर स्माइल्स, उसकी माँ मुस्कुराई, हंसी, बोली हु एल्स, और कौन? यू ऑफ कोर्स, तुमने खुद अपने को उठाया। नेहा बोली बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसे उठा सकती हूँ खुद को? मदर बोली, उसकी मम्मी बोली नाउ टेल मी, अब मुझे तुम बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? तुम अपना जो लंच ले जाती हो उसे हर दिन 1 बजे ही क्यों खाती हो? नेहा क्या कह रही है? आई फील हंगरी, क्योंकि मुझे 1 बजे भूख लग जाती है। मदर, उसकी मम्मी बोल रही वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम हर हर रात जो है 9 बजे क्यों सो जाती हो? नेहा क्या बोली? बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आने लगती है। मदर, उसकी मम्मी बोली देयर इज अ क्लॉक इनसाइड योर विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तुम्हारे अंदर एक घड़ी होती है, यानी कि सभी बच्चों के अंदर एक घड़ी होती है, वो जो हमें क्या करती है, कब हमें खाना है, कब सोना है और कब उठना है, ये बताती है। नेहा क्या बोली? ओहो अच्छा, आई बेटर रश नाउ, अब मैं ठीक से समझी। आई डोंट वॉन्ट टू मिस दी बस, मैं जो है बस मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरी घड़ी ने मुझे उठा दिया। मदर बोली रिलैक्स, आराम करो, टुडे इज संडे। बोला तुम आज आराम करो, आज तो संडे है, जल्दी उठ गई। नेहा बोली ओ हो, मतलब कि उसने गलती कर दी। ठीक है बच्चों, जल्दी उठ करके, तो ये तुमको जो है यहाँ पर ये हो गया, ये अलार्म क्लॉक पढ़ दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, आनंददायी होता है। टिक दी करेक्ट आंसर, ठीक है, सही उत्तर पे सही का निशान लगाना। टिक मीन्स ये टिक कहते हैं इसे। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की घड़ी हर दिन सुबह कितने बजे अलार्म देती थी बच्चों? कितने बजे बजती थी? तुम्हें बताया 4 o'clock 4 बजे, या 9 o'clock 9 बजे, या 6 o'clock 6 बजे? गुड, 6 o'clock, तो 6 o'clock। व्हाट डिड द बर्ड से? चिड़िया क्या कहती हैं? उसको क्या कहती हैं, या चिड़िया ने जो है नेहा को क्या कहा? स्लीप ऑन, सोए रहो कहा, या वेक अप, या उठ जाओ कहा, या गो एंड प्ले कहा, या चलो और खेलो? तो पोयम में तो गो एंड प्ले है, वैसे वेकअप भी कहा ना नेहाज अलार्म क्लॉक में, तो वेकअप है, कहा वेकअप। फिर थर्ड में है बच्चों, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? आपके अंदर क्या होता है ऐसी चीज़ जो आपको हर दिन एक समय पर उठा देती है? तो वो क्या होती है? आवर बॉडी क्लॉक, हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी होती है वो होती है, ठीक है। आइज़ तो सोई रहती हैं, तो ये गलत हो गया। आवर फीट, पैर भी नहीं उठाते। अगला, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। इन इन अक्षरों को, इन लेटर्स को जो है सही ऑर्डर में रख करके सही शब्द बनाना है बच्चों, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है। ये क्या लिखा है? देखो लिखा है ILESM, ILESM, ये मीनिंगलेस वर्ड है। क्या है? मीनिंगलेस, MANING, मीनिंगलेस वर्ड। तो इसको हमने क्या बनाना है? मीनिंगफुल बनाना है। क्या बनाना है? मीनिंगफुल, जिसका हमें जो है अर्थ पता हो। तो इनने बना दिया स्माइल, स्माइल माने मुस्कुराना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लिखा है बच्चों, MRALA। इसे अपना दिमाग चलाओ, बताओ क्या होगा MRALA। देखो इस पाठ में आया है आपके अलार्म, नेहाज अलार्म, पहले ए को लिख दो, ALA, फिर RM, अलार्म, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या आएगा बच्चों, बताओ, जल्दी बताओ। CLOC के क्लॉक, शाबाश। उसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा?
MORNING, मॉर्निंग। उसके बाद ये क्या जगह बताओ, क्या आएगा बच्चों ये, जल्दी बताओ। बताइए बताइए। देखो SNORED, स्नोड। ठीक है, अब इसे बता सकते हो क्या है बच्चों। वर्ड विन क्या लिखा है, क्या लिख सकते हो। देखो विन को पहले कर दो, WIN, विन, DOW, विंडो। विंडो माने खिड़की। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया हमारा। आगे आगे क्या है, वर्ड बिल्डिंग बच्चों। वर्ड बिल्डिंग, फाइंड द हिडन वर्ड्स। ठीक है, हिडन वर्ड्स, छिपे हुए शब्दों को हमें इसमें ढूंढना है। जैसे लिखा है मदर, क्या लिखा है मदर, इसमें मदर को ढूंढना है। आप ढूंढ सकते हो मदर, कहाँ लिखा है मदर, M से स्टार्ट होता है, तो पहले इस बॉक्स में M देखो आप, M नहीं है, यहाँ पर है MO। फिर T नहीं है तो ये गलत है। फिर M नहीं है, M ये आया लेकिन इसमें O नहीं है तो नहीं होगा। फिर M देखो, यहाँ भी नहीं है, MA यहाँ भी नहीं है, B है इधर नहीं है, MTME ये भी नहीं है, MKMA ये भी नहीं है। अब इस M इधर में जाओ, यहाँ भी MORNING, मॉर्निंग है बच्चों, लेकिन जो है मॉर्निंग, ये आपका तो उत्तर यहाँ पर मिल गया मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग हमारा ये तो सही हो गया, लेकिन हमें ढूंढना है मदर। क्या ढूंढना है मदर, तो M ये M, हाँ ये तो बात दिखाई रखा बच्चों मदर का। इसी प्रकार से आपने और करना है। जैसे बर्ड्स है तो B से ढूंढोगे आप। ठीक है, B कहाँ पर है, उसकी स्पेलिंग, तो ये आप लोग कर लोगे। बाकी ये आपको से अलाउड पढ़ना है। और वॉट, कॉट, मैटर, चैटर, सेटर, टिक टॉक, टेल, टोल, ट्रेन, टाइम, ट्रिक, टैक, टिप, टिन, टेक, टॉल। ठीक है, इस तरीके से। अब लेट्स राइट, हु शेड दीज वर्ड एंड टू whom, ये शब्द किसने कहे और किसको कहे। हु शेड किसने कहा और टू whom किसको कहा। ठीक है बच्चों, तो वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो इसका क्या आएगा, किसने कहा था जल्दी उठो बच्चे जल्दी उठो, बर्ड्स ने कहा था ना, बर्ड्स ने कहा था। किसको कहा था, नेहा को कहा था, तो इधर आ जाएगा बर्ड्स, इधर आ जाएगा नेहा। दूसरा, माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ आज मुझे किसने उठाया, किसने कहा, नेहा ने कहा। ये किसको कहा बच्चों, मदर को कहा, MOTHER, मदर। उसके बाद, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हर रात 9 बजे क्यों सो जाती हो, किसने कहा, मदर ने कहा, MOTHER, मदर ने कहा। किसको कहा, नेहा को कहा, तो नेहा आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद यूज द हेल्प बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखो बच्चों हेल्प बॉक्स लिखा है ना, इस हेल्प बॉक्स में 2 शब्द लिखे हैं, वॉज और वेयर। वॉज और वेयर, इन दोनों की हेल्प से हमें इसको पूरा करना है सेंटेंस। तो रन अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम वॉज, राम क्या था, एक अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी था। द क्रोज, कौवे, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है मैदान में चल रहे हैं, तो काउज वेयर, एक थोड़ी है बहुत है ना, वेयर द काउज, सॉरी कौवे बोला मैंने, काउज है वो बच्चों, स्मॉल वो दिख नहीं रहे हैं, तो काउज है, गाय जो है वो मैदान में या खेतों में चर रहे हैं, तो काउज वेयर आ जाएगा यहाँ पर। माई टॉयज, मेरे खिलौने, बहुत सारे हैं ना, तो वेयर। ब्रोकन, हर फ्रॉक टू लॉन्ग, उसकी फ्रॉक बहुत लंबी है, एक ही है ना, तो वॉज, WAS वॉज। द मार्केट क्लोज्ड, बाजार आज बंद है कह रहे हो ना, बहुत सारे बाजार थोड़ी हैं, दुकानें बंद हैं होता तो जो है वेयर आ जाता, शॉप्स वेयर क्लोज्ड आता, लेकिन द मार्केट पूरी दुकानों से मिला के मार्केट बनी है, तो ये मार्केट आ जाएगी बेटा वॉज में, मार्केट वॉज क्लोज्ड।
उसके बाद द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे खुश हैं तो वेर हैप्पी। द फ्लावर्स, फ्लावर्स भी ऐसा आया है ना, तो जो है बहुत सारे फ्लावर्स, फूल जो हैं वेर केप्ट इन अ वेस। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, यू विल नीड दीज वर्ड्स। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और जो है वही पैराग्राफ को कंप्लीट करो। जो पैराग्राफ दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें कंप्लीट करना है, कह रहे हैं कि बाय द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, तो यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, कल मैंने एक किताब खो दी। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने इसे हर जगह ढूंढा। ठीक है, तो आई लुक्ड अ डोर, मैंने इसे दरवाजे के कहाँ ढूंढा, दरवाजे के कहाँ ढूंढा जाता है, दरवाजे के पीछे ढूंढा जाता है, तो पीछे को कहते हैं बिहाइंड, तो यहाँ आ जाएगा बिहाइंड। उसके बाद आई लुक्ड अ कपबोर्ड, मैंने इसे अलमारी के कहाँ देखा, अंदर ही तो ढूंढोगे, तो यहाँ आ जाएगा इनसाइड, इनसाइड। ठीक, उसके बाद आई लुक्ड, कहाँ ढूंढ रही हो, बिस्तर के नीचे, तो अंडर, UNDER, अंडर अ बेड। उसके बाद आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं नहीं मिली। देन आई क्या, शेरू, देन आई, मैंने किसको बुलाया, किसी को उसने बुलाया, तो क्या आएगा, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट, CALLED, कॉल्ड आउट, मैंने शेरू को बुलाया। शेरू, शेरू माई डॉग केम रनिंग, शेरू जो उसका कुत्ता है वो दौड़ता हुआ आया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, टू लुक फॉर माई बुक, मेरी किताब ढूंढो या देखो। ही, अब क्या गया, ही पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, उसने खींच लिया, बाहर खींचा क्या, अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने मेरे बैग में से दूसरी किताब खींच ली। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका आज का पाठ, और आप लोगों को अच्छा लगा तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट भी कीजिएगा जहाँ पर आपको नहीं आ रहा, और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, गुड बाय।